तुमने प्राइवेट प्लेन बुक किया था और उसके बाद उड़ के सीधे यहाँ पर आ गई। मजाक मत कीजिए ना, बताइए। मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक तुम मेरे साथ कर रही हो। बेहोशी का नाटक करके मुझसे सेवा करवा रही हो। हाँ, बेहोशी का नाटक? अब तो नाटक पे नाटक किए जा रही हो तुम। पहले बेहोश होने का नाटक करी थी और अब याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। चाहती क्या हो तुम? हाँ, दादी को बोल के रात भर मुझसे सेवा करवाना चाहती हो? देखिए, मुझे वाकई नहीं याद कि मैं कब बेहोश हुई थी। आपने मेरी सेवा कब की पता नहीं है मुझे। पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ याद नहीं। पता है, जो लोग एहसान लेके भूल जाते हैं ना, उसे सरफरोश कहते हैं। अब मेरा मतलब है कि एहसान फरामोश कहते हैं, and that's what you are. प्लीज, आप और मुझे दवाई लगाएंगे? मैं मर रही होती ना तो आप मुझे पानी तक नहीं पूछते। करेक्ट। किसी के जख्म पे दवाई लगाने के लिए ना दिल चाहिए होता है, जो आपके पास है नहीं। जरूर मेरी माँ ने। माँ, मैं माँ से बात तो कर ही नहीं पाई। माँ कहाँ गई? सब चले गए मुझे तुम्हारी नर्स बना के। और क्या कहा तुमने कि इस नर्स के पास दिल नहीं, इस रॉकस्टार के पास दिल नहीं है। अगर मेरे पास दिल नहीं होता ना तो मेरे सारे लव सॉन्ग्स हिट नहीं होते। अरे जाकर पूछ लो तन्नू से, कितना बड़ा दिल है मेरे पास। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे और भी जरूरी काम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या? अरे तू कैसे आ गई बेटा? तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? चल आजा, आराम से पहले बैठा। ओहो, तेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। क्या जरूरत थी बेटा आने की? तू मुझे बुला लेती, मैं आ जाती और सुबह बात कर लेते ना हम। आराम से बैठ। अभी ने कुछ कहा क्या? मैं समझ गई। पहले बुलबुल को लेकर आलिया ने उसे कहा और फिर वो पूरव के आने के बाद अभी ने जो आलिया ने तुझे कुछ कहा है ना। लेकिन तेरी तो कोई गलती भी नहीं है बेटा, वो लोग तुझे क्यों कुछ कहेंगे? एक तो फटाफट मुझे बता दे क्या हुआ है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। शादी के बाद ससुराल जाने का मतलब एक बेटी के लिए ये होता है कि मायका उसका घर नहीं। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है, इस घर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस घर की बेटी नहीं। आपने मुझे पराये घर में खींचकर वाकई पराया कर दिया। इसीलिए बाहर वालों की तरह इस घर की बातें भी मुझे नहीं बताई जा रही। मैं समझ गई। मैंने बीजी से पहले ही कहा था कि मैं वहां प्रज्ञा के पास रुक जाती हूँ। इतने सालों से जब भी तेरी तबीयत खराब होती है, उठकर सबसे पहले तुझे मुझे ही देखना होता है ना। लेकिन बीजी ने कहा 4 साल की बच्ची थोड़ी ना, पति है ना उसके साथ, वो देखभाल कर लेगा, चल तू मेरे साथ घर। तू नाराज है ना कि मैं बिना मिले तेरे से आ गई? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात कर रही हूँ। इस घर की बात कर रही हूँ, कुमकुम भाग्य की बात कर रही हूँ, जिसे खाली करवाने के लिए नोटिस दिया है बीएमसी ने। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। क्या अब मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? नहीं बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है तेरे घर में वैसे ही बड़ी परेशानी है। अगर तुझे मैं यहाँ के बारे में बताती ना तो तेरा सारा ध्यान यहाँ आ जाना था और तू वहां पर ध्यान नहीं दे पाती। ये मैं नहीं चाहती थी। तूने जब मुझे बताया ना कि तू अभी के साथ पुणे जा रही है तो बस मैंने ठान लिया कि मैं तुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी बच्चे। ये कैसे ठान लिया आपने? ये मेरा घर नहीं है क्या? अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो मैं आपको झूठी तसल्ली दूं तो मैं आपसे अगर अपनी बात छुपाकर आपको पराया कर दूं तो आपको कैसे लगेगा? फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि मुझसे ये बात छुपाने के लिए कोई भी वजह जायज नहीं हो सकती। आपको क्या लगा मैं समझूंगी नहीं, या मुझे पता नहीं है कि इस घर के लिए वो हॉल क्या मायने रखता है? आपने उस हॉल का नाम कुमकुम भाग्य रखा था क्योंकि आप मानती हैं कि हर औरत का भाग्य उसकी कुमकुम से जुड़ा होता है, जैसे वो हॉल हमसे जुड़ा है। मेरी शादी टूट गई सिर्फ इसलिए कि लड़के वालों ने उस हॉल की डिमांड रखी थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम साथ रहे, साथ लड़े, उस हॉल को अपने आप से अलग नहीं करने दिया। और आज ये बात छुपाकर आपने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। तो यहाँ माँ ने कहा तुझे चोट लगी थी, तू ठीक तो है ना? दी, तू कहाँ जा रही है? बीएमसी ऑफिस। बीएमसी ऑफिस क्यों बताऊं मैं तुझे? तूने तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि बीएमसी ने नोटिस भिजवाया है कुमकुम भाग्य के लिए। उसे खाली करना है, नहीं तो तोड़ देंगे। आई एम सॉरी।
माँ ने मना किया था तुझे बताने के लिए। अगर मैं तुझे बता देती ना तो माँ मुझ पर और गुस्सा हो जाती। और तो जानती है ना मेरे और माँ के बीच में कितनी टेंशन है। सॉरी, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी तुझे कम से कम मुझे इशारा तो देना चाहिए था। खैर जाने दे, अब हम बातों में और वक्त जाया नहीं करेंगे। हम पीएमसी ऑफिस जाकर अपने हॉल की ना डिटेल्स निकलवाते हैं। अच्छा हो तुम लोग यहाँ मिल गए। चल दी, कोई फायदा नहीं, ये सब एक प्लान है। किसका प्लान? तुझे याद है हमारे घर एक कॉर्पोरेटर आया था जो मुझसे शादी करना चाहता था? हाँ, लेकिन ये उसी का प्लान है दी। जो वो चाहता था वो नहीं हुआ ना, इसीलिए हॉल के खिलाफ जितने भी लीगल पॉइंट्स है उसने अपने फेवर में कर लिए। हमसे बदला लेना चाहता है वो। तुझे ये सब कैसे पता चला? जब हमें बीएमसी की तरफ से नोटिस आई थी ना, तो मैंने सोचा मैं पूरब से हेल्प ले लूंगी। मैं पूरब के पास गई हूँ। एक बार मुझे खुश कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, सच कह रहा हूँ। जो वो चाहता था वो नहीं हुआ ना, इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहता है। तो ठीक है ना? प्रज्ञा पुत्र, तू बाहर से कहाँ से आ रही है? तू तो ऊपर थी ना, सो रही थी। और बेटा अभी तुझे चलना नहीं चाहिए, मैंने तेरा ख्याल रखने के लिए अभी को बोला था ना। ठहर, मैं अभी पूछती हूँ। अभी नहीं दादी, उन्हें मत बुलाइए। मेरा मतलब है उन्हें मत उठाइए। वो थक गए थे ना, इसलिए सो गए। और मेरे पाँव का दर्द अब ठीक है। और दरअसल मैं उन्हें बिना बताए चली गई थी। कहाँ गई थी बेटा? दादी वो माँ से मिलने गई थी। माँ से मिलने? इस वक्त बेटा वो ठीक तो है ना? परेशान तो वो लग रही थी। वैसे वो बोल रही थी रात को कि मैं यहीं रुक जाती हूँ तेरा ध्यान रखने के लिए, पर मैंने ही उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया। ज्यादा टेंशन लेने से उनकी तबीयत तो खराब नहीं होगी ना? नहीं दादी, वो दरअसल उनकी एक दवाई मेरे पास रह गई थी, तो वही देने गई। अगर वो वक्त पर दवाई नहीं लेती ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन किस बात की दादी? इंडिया के बेस्ट बिजनेस में है लोग, मैरिज बिजनेस। अभी चाहे शादी जबरदस्ती हो या खुशी से, शादी तो होती रहेंगी और ये लोग पैसे कमाते रहेंगे, है ना? नींद खुल गई तेरी बेटा। तुझे मैंने प्रज्ञा का ख्याल रखने को कहा था और तेरे होते हुए इसे बाहर जाना पड़ा, वो भी इस हालत में। दादी मैं कुछ चेक कर रहा था। चेक करा? क्या? मैं ये चेक कर रहा था कि फेरों के दौरान जो बीवियां वचन लेती है उन्हें पूरा करती भी है कि नहीं। जैसे कि अकेले कहीं बाहर ना जाना, जहाँ भी जाना पति को साथ लेकर जाना। बेटा तूने वो कसम पूरी की कि तू अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, उसका ख्याल रखेगा। अब उसको ये कस्में याद दिलाने की कोशिश मत कर, उसे सब पता, तेरे से ज्यादा पता है। उनके घर में शादियां होती रहती हैं ना, और कितनी शादियां कामयाब भी होती हैं, और कितनी शादियों पे किसी सौतन की बुरी नजर भी पड़ी होगी। दादी आप? अरे मुझे अपना पुराना जमाना याद आ गया। ही कोई जो मेरे पति पे डोरे डालती थी। बस अब आगे नहीं। हाँ प्रज्ञा, तुझसे कुछ बात करनी है। यहाँ नहीं, हाँ मेरे साथ। ये दासी चश्मे से क्या बातें करी? भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्या वाले? भाई आपने उस पूरब और बुलबुल को ऐसे कैसे जाने दिया? उन्हें कोई सजा भी नहीं दी भाई। आलिया दादी चाहती थी। यार राइट, दादी ये चाहती थी, दादी वो चाहती, कभी वो बहन जी बीच में आ जाती है। आप हमेशा यही एक्सक्यूजेस बनाते हैं भाई। भाई अपनी बहन के लिए व्हाट अबाउट मी? मेरे प्यार की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रही है ना भाई। भाई मैं आपको बताई हूँ, अगर आप उन्हें सजा नहीं दोगे तो मैं उन दोनों को सजा देकर रहूंगी। आई एम टेलिंग यू भाई। आलिया, you've got to understand. डू समथिंग भाई। कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। मैं कुछ समझू या ना समझू, इतना तो समझ गए हो that you're jealous. तुम जलती हो तनु से। मैं क्यों जलूंगी उससे? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो मेरे साथ रहे। अगर ऐसा होता तो मैं कब का उसे अपने रास्ते से हटा चुकी होती। जब पहले आप दोनों को एक साथ देखा था तो कुछ दिनों के लिए बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ है या आप उसके पास।
मेरी लाइफ में और भी इश्यूज है। अच्छा, सिट डाउन। अब बताओ क्या इश्यूज है तुम्हारी लाइफ में? तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया या तुम्हारे घर का एड्रेस बदल गया? हाँ बताओ ना, और क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में? इतने बड़े घर में शान से रहती हो, बड़े बड़े गाड़ियों में आती जाती रहती हो, महंगे कपड़े कीमती जेवर पहनती हो, कुछ काम नहीं करती, सब कुछ अपने आप हो जाता है। वहाँ मायके में भी सब कुछ ठीक है, एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी बेटी ने खुद के लिए पति ढूंढ लिया है, और बिजनेस के तौर पर एक मैरिज हॉल है। शादियां करो और घर बैठ के पैसे कमाओ। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी लाइफ में, बोलो। वो मैरिज हॉल ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए। कभी हमारे घर के लिए इनकम का सोर्स हुआ करता था, आज वही मैरिज हॉल हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। बीएमसी वालों ने उसके खिलाफ नोटिस भेजा, उसे खाली करना है क्योंकि वो उस हॉल को तोड़ने वाले। मैं ये सब आपसे क्यों कह रही हूँ? जो ये प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकता उसकी, उसे ये सब बता के क्या फायदा? नहीं बताओ ना, मैं सुनूंगा। वो हॉल मेरे परिवार के लिए सब कुछ है। अगर वो हॉल हमसे छिन गया तो सब कुछ बिखर जाएगा, मेरी मां टूट जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बीएमसी का केस हमारे अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन लॉयर ने कहा है कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी, कोई बड़ा आदमी हमारी मदद करे तो शायद कुछ हो सकता है। देखिए, आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज इस बार मेरे परिवार की मदद कर दीजिए, वन लास्ट टाइम प्लीज। आप ये हॉल दिलवा दीजिए मेरे परिवार को, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। आप कहेंगे मैं इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, एक शब्द नहीं कहूंगी मैं। इसलिए एक बार मेरे परिवार की मदद कर दीजिए। वो हॉल मेरी माँ की जिंदगी है, वो बिखर जाएंगी उसके बिना। मेरी माँ की जिंदगी, मेरे बहन का फ्यूचर सब आपके हाथ में। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहेंगे तो पाँव भी पढ़ लूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है तो पढ़ो। For the first time I'm feeling so excited. तुम्हें इस तरह रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। क्या लगा तुम्हें कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ? तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा? No way। तुम्हारी बहन ने मेरी बहन के साथ जो किया ना, उसके बाद ना तो मैं तुम्हें ना तुम्हारी बहन को माफ कर सकता हूँ। देखिए प्लीज, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कर्मा इज अ बीप। You know what I mean? तुम जैसे लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, जो दूसरे के घर बर्बाद करते हैं ना, किस्मत भी उनके साथ ऐसा ही खेल खेलती है। और ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू बचा कर रखना, कल जब तुम्हारा हॉल टूटेगा तब क्या वाटर टैंकर से पानी निकालोगी? नहीं ना, यही आंसू काम आएंगे। Oh my God। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक खुशखबरी जाकर आलिया को कैसे सुनाऊं। ये खबर सुनने पर अरसे के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी, और तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तुम यहाँ पर बैठो, मैं आलिया को खुशखबरी देके आता हूँ, तब तक तुम रोती रहना। Hey, listen, best of luck। हेलो, आज के मेरे सारे मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना। अगर कोई शोज है तो उसे भी कैंसिल कर देना, क्योंकि आज मैं चेंबूर एक शो देखने जा रहा हूँ। हाँ, एक हिस्टोरिकल मैरिज हॉल है, कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल, वो आज गिरने वाला है। इट्स गोइंग डाउन बेबी। ओके, थैंक्स, बाय। मैंने तुम्हें आंसू बचाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है तुम अपनी आवाज भी बचा रही हो। ओह, अब समझ गया। हमारा नेता कैसा हो, लंगड़ी चश्मिश जैसा हो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, है ना? इसलिए बचा के रखी। Oh my God, it's a miracle। बिना बटन दबाए तुम परमानेंटली चुप हो गई। Damn, अगर मुझे पहले पता होता ना कि ऐसा करने से तुम परमानेंटली चुप हो जाओगी, तो नोटिस मैं ही भिजवाता। किसी की खामोशी को उसकी हार नहीं समझनी चाहिए। अभी भी कुछ घंटे बचे। तो ये खामोशी किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है।
You know what? कहते हैं ना, जल गई पर बल नहीं गया। हाँ? रस्सी। आपके बल का पता नहीं, लेकिन मेरी हिम्मत कहीं नहीं जाएगी। जब तक जिंदा रहूंगी अपने परिवार के लिए और उनकी खुशियों के लिए लड़ती रहूंगी। जब तक जिंदा रहूंगी का क्या मतलब है? खुद को देखा है तुमने? आधी मर चुकी है, फूक मारूंगा ना चिंबुर पहुंचाओगी तुम। वैसे लड़ोगी कैसे तुम? हाँ? लंगड़ाते हुए लड़ोगी या फिर लंगड़ाते हुए नारे लगाओगी? ओ, अब समझ में आया। लंगड़ा कर लड़ोगी तो सिंपैथी मिलेगी ना तुम्हें। गुड आइडिया। वैसे नारे कैसे लगाओगी? हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 1 2 3 4 चश्मे चाहिए, अब की बार है। खुद की हालत देखी है तुमने? लड़ने जाओगी? हाँ, अपने घर के हालात के आगे अपनी हालत नहीं देखी जाती। जो मेरे दिल के करीब है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। That's the spirit. दुपट्टे से सर पे कफन भी बांध लो। तो क्या मैं रात को तन्नू को बुला सकता हूँ? ओ, तो तुम घर जा रही हो। पता है मैं कितनी खुश हूँ आज। भाई ने मुझे बताया। जब से तुम इस घर में आई हो, मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मैं तुम्हें दर्द में देखूं। एंड लुक एट दिस, आज वो दिन आ गया। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस डे बिकॉज यू नो आई सी यू इन सो मच पेन। और आज जब तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूटेगा तब मुझे और खुशी मिलेगी। तुम्हें ये खुशी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। मैं वो मैरिज हॉल टूटते हुए देखने नहीं जा रही, उसे टूटने से बचाने जा रही। ओह रियली? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? देखो, वैसे मैं ये प्रेयर वगैरह तो करती नहीं, लेकिन हाँ, आज जरूर प्रे करूंगी कि तुम्हें ना तो कोई साथ खड़ा हुआ मिले और ना ही भगवान तुम्हारा साथ दे। तुम लोगों ने मेरी शादी तोड़वाई थी ना, आज तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूटेगा और तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देने का दर्द क्या होता है। आलिया, तुम्हें क्यों लगता है हम तुम्हें दुख या तकलीफ में देखना चाहते? हम में से कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। और बुलबुल को भी नहीं पता था कि तुम पूरब से प्यार करती हो जब वो पूरब से मिली थी। आलिया, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। एक बार सोच कर देखो, जब पूरब तुमसे प्यार ही नहीं करता, फिर भी उससे शादी करके उसके साथ क्या तुम खुश रह पाती? आलिया, हम एक परिवार के हैं, हमें एक दूसरे को शट अप। ना तुम मेरी फैमिली हो और ना ही तुम सब लोग मेरे वेल विशर। तुम लोगों की वजह से मैं रात रात भर रोई हूं और तुम सब, तुम्हारी वो बहन, तुम्हारा वो पूरा परिवार अब रात रात भर रोएगा और तुम सब लोग सड़क पर आ जाओगे। तुम्हारा वो मैरिज हॉल टूट जाएगा और तुम लोगों के पास जगह नहीं होगी जाने की। मेरी जिंदगी बर्बाद की ना तुम लोगों ने, मेरी शादी तोड़वाई ना, अब तुम सबका सब कुछ छिन जाएगा। अब तुम लोगों की वो हालत होगी कि तुम सब लोग सड़क पर होगे और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि किसी का सब कुछ छीनने के बाद उसको कैसा महसूस होता है, उसको कैसा लगता है। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जानती भाई। आई एम एब्सोल्युटली ओके, मुझे बात करने दो। मैं बता रही हूँ तुम्हें भाई, मैं गुस्से में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। चश्मे तुम यहाँ पे खड़े हो, इसका गुस्सा क्या पड़ा रही हो? जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ और अपने उस मैरिज हॉल को टूटते हुए देखो। जब वहां पर तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है, तकलीफ कैसे होती है। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा बहन जी, यू विल बी ऑल अलोन, अकेली खड़ी होगी वहां पर। इसलिए जाओ और जाकर बचा लो अपने उस मैरिज हॉल को। यू डिजर्व दैट, आई एम टेलिंग यू। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसके पूरे परिवार के साथ ऐसा होना चाहिए था। भाई, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। हर रात को पार्टी रखते हैं, सबको बुलाते हैं। भाई, थैंक यू सो मच। आपने उसका साथ नहीं दिया, दिस प्रूव्स कि आप अब भी मुझे प्यार करते हो भाई। थैंक यू सो मच भाई। ले, मैं तो भूल ही गई। मैं जरा लड़ियां देख कर आती हूँ, अगर लड़ियां गिर गई ना तो लड़की वालों की बेइज्जती हो जाएगी। मैं आती हूँ। सुन बॉबी, तू मेरे साथ आ जा इस तरफ। रुक जा, पर दादी मन नहीं सोच। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना उसकी टेंशन को दूर करने के लिए। देख, हाथ पांव चलाती रहेगी तो टेंशन भी कम होगी
और अगर काम से इसको रोक दिया तो टेंशन बढ़ जाएगी। वैसे भी तू जानती है ना, तेरी माँ ने जान लगा के इस कुमकुम भाग्य को खड़ा किया है। आज जब उसे विदा करेगी तो दुल्हन बना के ही करेगी ना। लेकिन दादी कल क्या होगा? जब काम नहीं होगा, ये हॉल नहीं होगा, तब अपने दुख से कैसे लड़ेंगे? ये हॉल हमारे परिवार की जिंदगी है, सबकी जिंदगी बेमकसद हो जाएगी इसके बिना। हम जो हौसला कल दिखाना चाहते हैं वो अगर हम आज दिखाएंगे तो शायद इसे बचा सकते हैं। ये हमारा हॉल है दादी, हम इसे टूटते हुए कैसे देख सकते हैं? हम कुछ दी बारात आ गई। अब बहुत देर हो गई प्रज्ञा, इस हॉल के साथ हमारा साथ यहीं तक था। तेरी शक्ल देखकर तो लगता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया होगा। इस हॉल के लिए तुमने मेरे बेटे से शादी करने से मना कर दिया था। अब देखो, इसी हॉल में ये आखिरी शादी है, वो भी मेरे बेटे की। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई। तुम मेरे बेटे के लायक ही नहीं थी। मेरे बेटे का रिश्ता बहुत बड़े घर में तय हुआ है, रईस खानदान में। भाई वैसे तो वो लोग ये शादी किसी 5 स्टार होटल के बैंक्वेट में करना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उनसे कहा कि ये शादी इसी हॉल में करें, ताकि तुम्हें ये एहसास दिला सकूं कि तुमने मेरे बेटे के साथ इस हॉल को भी खो दिया है। वैसे तुम्हारा हॉल ना बहुत ही छोटा है। मुझे किसी भी मेहमान की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर एक भी गलती हुई ना तो लड़की वालों से कहकर तुम्हारे पैसे कटवा दूंगी, समझी? और एक और बात, लड़की वाले ने किसी बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया है, तो उसका जरा अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से वेलकम करना। अगर उनकी शिकायत आई फिर तो तुम्हारे सारे पैसे कट जाएंगे, समझी? चलो सब लोग आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज के दिन किसी शादी की बुकिंग होनी भी थी तो कोई और शादी नहीं हो सकती थी। इन्हीं लोगों की क्यों, जो पहले यहाँ से बारात ले जा चुके हैं। पता नहीं वो तरुण की माँ आज क्या क्या बातें सुनाएगी। दी, कब आए तू? बस अभी थोड़ी देर पहले आई। तूने जीजू से बात की हॉल के बारे में? हाँ, अरे तुम लोग यहाँ गप्पे क्या मार रहे हो? जल्दी चलो, काम कर रहा हो। माँ का हाथ बटाओ। अभी आते। बात की मैंने, लेकिन मदद करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब सब कुछ बताया तो हमसे हमदर्दी जताने की जगह वो खुश हो रहे थे। उन्हें मजा आ रहा था कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि माँ की जिंदगी, तेरा फ्यूचर सब इस चीज पे डिपेंड करता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इनडायरेक्टली भी तेरी कोई मदद नहीं करना चाहते। मेरी समझ में नहीं आता बुलबुल, किसी एक इंसान से बदला लेने के लिए वो पूरे परिवार को कैसे मुसीबत में डाल सकते हैं। मैंने इतना कुछ कहा, सब कुछ बताया, रिक्वेस्ट भी की, पर पता है क्या, वो ना तो मेरे रिक्वेस्ट के लायक है ना मेरे रिस्पेक्ट की। मैं सच कह रही हूँ बुलबुल, इस सेलिब्रिटी की जगह ना अगर वो होते ना तो इन फूलों की जगह कांटों से स्वागत करते। दी, इतना वो... अरे हाय, हेलो, आई एम मोंटी, तरुण कजन। सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, वेलकम के लिए रेडी हो? आप खुद क्यों नहीं कर लेते? बड़े गेस्ट सेलिब्रिटीज, अगर कोई सुंदर लड़की उनका वेलकम करे तो उन्हें अच्छा लगता है। सुंदर? हम क्या आपको हॉस्टेस लगता है? बुलबुल, मेरी बात सुन, ये इस हॉल में आखिरी फंक्शन हो सकता है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कमी तो आप में भी नहीं है, बस अपना चश्मा उतार देना, आप भी बहुत सुंदर लगेंगी। इस चीफ गेस्ट को हमारे वक्त की क्या पड़ी होगी? सारे अमीर लोग ना एक जैसे होते हैं, जेब में पैसे बहुत होते हैं लेकिन सीने में एक दिल नहीं होता। पता नहीं इन्होंने माँ की मदद कैसे कर। बेटा, इनको तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं। जानती हूँ सिर्फ अपनी दादी के लिए मुझे उस घर में रखा है। सिर्फ माँ की वजह से चुप हूं, वरना खुद ही छोड़ आती वो घर थोड़ी है, पिंजरा है पिंजरा। रिश्ता ही नकली है तो कुछ अच्छा भी करने जाओ तो ताने सुनने मिलते। बस प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सपने में भी ना आए।
और कीजिए, आइए सर, आइए। वाओ, गुलाब का फूल मेरे लिए। मजबूरी है, वरना आप तो कांटों के लायक भी नहीं। वैसे कांटों का करूंगा क्या मैं? मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो तुम हो। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, पता है यही देखने के लिए मैं तरस गया था, लेकिन ये देखने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। मेरे शोज में से जब मुझे पता चला कि एक शो इस मैरिज हॉल में, तब मैं उसे मना नहीं कर पाया। क्या है, जिस शो को मैं देखना चाहता हूँ उसी शो को देखने के लिए मुझे पैसे मिले तो मैं उसे इनकार कैसे करूं? डबल द फन, डबल द एंजॉयमेंट। आपके अंदर का शैतान भी डबल हो गया, जरा सी भी इंसानियत नहीं है। इंसानियत का पता नहीं, लेकिन करिश्मा बहुत है मेरे में। लड़कियां भी मेरे पीछे पागल है ना? हाँ, जो ढोल बाहर से सुहाने लगते हैं ना, वो पास जाने से शोर लगता है। जब उनकी जिंदगी में आएंगे ना, तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगी गुस्से से। तो तुम भी एक काम कर लो, अपना चश्मा पहन के मेरे पास आ जाओ। वैसे तुमने अपना ये चश्मा किसके लिए उतारा? आपके लिए जीजू। OMG, Are you serious? पहले गुलाब का फूल, उसके बाद बिना चश्मे वाला लुक। कर क्या रही हो तुम? मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो हा? ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। I am sorry. आप यहाँ मेहमान हैं, लड़की वालों की तरफ से आए। ना आपका एहसान चाहिए ना आपकी मदद। वेलकम सर। पंडित जी वेलकम, प्लीज कम। अरे कांग्रेचुलेशंस, आप बड़े यंग लग रहे हैं आप। हाँ? वेरी फनी। ओह, झूला तो यहाँ है। कांग्रेचुलेशन। हम तो कब से आपका ही वेट कर रहे हैं। आप अंदर आइए ना प्लीज। हाँ चलिए चलिए। अरे प्रियंका बेटा, ये 7 फेरे 7 वचन के लिए होते हैं। हर वचन के लिए एक फेरा, और एक फेरा लेते हुए आप वचनबद्ध हो जाते हो, और ये सारे वचन आप दोनों को निभाने हैं। तो शुरू करो फेरे। मेरे ऊपर फूल क्यों फेंक रही हो? मैंने आप पर कोई फूल नहीं फेंका। आप मंडप के इतने पास बैठेंगे तो आप पे फूल गिरेगा ही ना। और आप शिकायत क्यों कर रहे? आपको तो बड़ा अच्छा लगता है ना जब लड़कियां आप पे फूल फेंकती। हाँ, जब लड़कियां फूल फेंकती है चश्मिश ने। चश्मिश का फेंका हुआ फूल ना पत्थर की तरह लगता है, और तुम्हारे हाथों से फेंका हुआ फूल ना किसी का सर फोड़ सकता है, समझी तुम? प्लीज, दोष ना तो मेरा है ना इन फूलों का। आप जैसे पत्थर दिल के पास पहुंच के ना फूल भी पत्थर बन जाते हैं। और हो सकता है ये किसी का सर नहीं, किसी एरोगेंट इंसान का घमंड तोड़ना चाहते हो। क्यों? तुम मुझे, मैं चीफ गेस्ट हूँ, मैं तुम चुप बैठो। नहीं बैठूंगी चुप। ये आपका कमरा नहीं है जहाँ आपके रूल्स लागू होंगे। हाँ, ये मेरा कमरा नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ना, और जहाँ पर मैं हूँ ना मेरे रूल्स फॉलो होंगे, समझी तुम? मैं आपके कोई रूल्स नहीं फॉलो करने वाली, क्योंकि मैं आपके रूल्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करती। मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। ये रूल्स ना तुम्हें डराने के लिए, समझी तुम? जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं हो, वो किसी से नहीं डरता। हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जान तो है ना, और जब तक जान है तो जान है, वरना टूका हुआ पान है, समझी? आपको आता ही क्या है, हमेशा झगड़ते रहते, कुछ किया हो नहीं हो तब भी। कुमकुम भाग्य में चल रही है शादी, दूंगा पंच निकलेगी दाढ़ी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।